यह दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही जटिल भी। हर दिन बदलती खबरें, चढ़ते गिरते शेयर मार्केट के ग्राफ, रातों रात अमीर बनने की उम्मीदें और अगले ही पल सब कुछ खो देने का डर। शायद यही वजह है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि इंसानी मन, धैर्य और समझ का असली इम्तिहान है। कमरिए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बुक एफएम पर, जहां हम मिलकर सीखेंगे कैसे बाजार को पढ़ा जाता है, कैसे खुद को संभाला जाता है और कैसे हम द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग को सच में एक आर्ट बना सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और आंकड़ों का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते, तब तक सबसे महंगी स्ट्रैटेजी भी आपको नुकसान से नहीं बचा सकती। यही वजह है कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग नाम की एक ऐसी किताब जो ट्रेडिंग को एक नंबर्स गेम से कहीं आगे लेकर जाती है। यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग के ट्रिक्स नहीं बताती, बल्कि बताती है कि कैसे एक ट्रेडर को सबसे पहले खुद पर काबू पाना होता है, क्योंकि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने फियर और ग्रीड से होती है। जब पहली बार मैंने इस किताब को पढ़ा तो समझ आया कि ट्रेडिंग में हार जीत सिर्फ आपके अकाउंट बैलेंस से नहीं, बल्कि उस शांति से भी मापी जाती है जो आप दिन के आखिर में महसूस करते हैं। जब आप लॉस में भी खुद को संभालना सीख जाते हैं तो वो लॉस आपको और मजबूत बनाता है। ऑथर ने बार बार कहा है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं है जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो है जो हर ट्रेड से कुछ सीखता है। बुक एफएम पर मेरा मकसद सिर्फ आपको ट्रेडिंग की भाषा सिखाना नहीं है, बल्कि वो माइंडसेट भी तैयार करना है जो आपको बिग लॉसेस से बचाए और स्मॉल प्रॉफिट से खुश न होकर लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ले जाए। द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग हमें बताती है कि चार्ट्स पढ़ना आसान है, लेकिन खुद को पढ़ना मुश्किल। आपको अपने पैटर्न्स समझने होंगे, कब आप जल्दबाजी करते हैं, कब आप डर के मारे एग्जिट कर जाते हैं, कब आप लालच में आकर रूल्स तोड़ते हैं। यही पैटर्न्स असली आर्ट हैं जिन्हें मास्टर करना ही सच्ची ट्रेडिंग है। मैं चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप सिर्फ वर्ड्स को न सुने, बल्कि उन इमोशंस को महसूस करें जिनसे हर ट्रेडर रोज गुजरता है। वो अर्ली मॉर्निंग एक्साइटमेंट, मार्केट खुलने से पहले की नर्वसनेस और ट्रेड के बाद हार्ट बीट बढ़ जाने वाला वो पल, ये सब एक जर्नी का हिस्सा हैं। और मैं चाहता हूं कि इस जर्नी में मैं आपका साथी बनूं। बुक एफएम पर हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ेंगे, हम उन किताबों में छुपे सीक्रेट्स को अपनी ट्रेडिंग में उतारेंगे। चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो या साइकोलॉजी, चाहे वो राइट एंट्री हो या टाइमली एग्जिट, मैं हर वीडियो में वो बातें लाऊंगा जो शायद किसी कोर्स में नहीं मिलेंगी। आइए साथ मिलकर इस मार्केट को समझें, खुद को जानें और ट्रेडिंग को सच में एक आर्ट बनाएं। अगर आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए, सीखने के लिए और उस माइंडसेट को अडॉप्ट करने के लिए जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में भी स्टेडी रखे, तो चलिए इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, ट्रेडिंग की कला क्या है। जब कोई पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज होती है, प्रॉफिट। हर कोई सोचता है कि बस कुछ चार्ट पढ़ लेंगे, कुछ इंडिकेटर्स देख लेंगे और फिर अगले दिन से पैसा बरसने लगेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है, वो पहला ऑर्डर बुक करते ही इंसान को समझ आ जाता है कि ये खेल उतना आसान नहीं जितना बाहर से दिखता है। जो लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस नंबर्स का खेल है, वो शायद कभी इस बात को नहीं समझ पाते कि असली बाजी तो इंसान के दिमाग में चलती है। इमेजिन करना, आप सुबह सुबह अपने लैपटॉप पर बैठे हैं, कॉफी का कप पास में रखा है, चार्ट खुला है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, मूविंग एवरेज इशारा कर रही है कि प्राइस ऊपर जाएगा, आरएसआई भी सपोर्ट में है, ट्रेंड लाइन भी साफ दिख रही है। आप एंट्री लेते हैं और सोचते हैं बस आज तो जैकपॉट लगेगा। मगर अचानक ही एक रेड कैंडल बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते वो ट्रेड जो आपको अमीर बनाने वाला था अब आपके प्रॉफिट को निगल रहा है। यही वो पल है जहां से असली आर्ट शुरू होती है। ट्रेडिंग की किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी, स्ट्रैटेजीज हजारों हैं, लेकिन जो चीज सबसे कम लोग बताते हैं वो ये कि ट्रेडिंग असल में खुद को पढ़ने की कला है। जब तक आप ये नहीं जानते कि आपका दिमाग कब डरता है, कब लालच में आता है, कब घबराकर गलत डिसीजंस ले लेता है, तब तक आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी इस्तेमाल कर लो, नतीजा वही होगा, लॉस। एक पुरानी कहानी याद आती है। एक ट्रेडर था जिसने सालों तक सिर्फ चार्ट पढ़ना सीखा। इंडिकेटर्स के नाम पर उसके पास बड़ी बड़ी थ्योरीज थीं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स थे। पर जब वो पहली बार रियल मनी से मार्केट में उतरा तो पहले ही महीने में आधी पूंजी डूब गई। उसने हार नहीं मानी,
स्ट्रैटेजीज बदलता गया। कभी किसी गुरु का फॉर्मूला लिया, कभी किसी पेड कोर्स में घुस गया, लेकिन साल दर साल वो वही गलती करता रहा। वो मार्केट को पढ़ना तो चाहता था, पर खुद को समझना भूल गया। जब आप खुद को समझ जाते हैं, यानी कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कब लॉस को एक्सेप्ट करना है और कब ग्रीड को रोकना है, तभी आप सच्चे ट्रेडर बनते हैं। मार्केट में हर आदमी जीनियस बनकर आता है, लेकिन जीनियस वही टिकता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। यही वजह है कि कई बार बिना इंडिकेटर्स के भी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स सही एंट्री एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट से पहले अपना माइंडसेट पता होता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग लक है, वो दरअसल अपनी तैयारी का सच छुपा रहे होते हैं। लक तब काम करता है जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं, जब आप हर लॉस को टीचर मानते हैं, जब आप लेट नाइट चार्ट्स देखते हुए भी पैनिक में कोई डिसीजन नहीं लेते। यही है असली आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। वो आर्ट जो आपको बुक्स या एक्सपेंसिव कोर्सेज में नहीं, बल्कि आपकी हार और प्रैक्टिस में ही मिलती है। जब आप सुबह मार्केट खुलने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी लिखते हैं, स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग लेवल फिक्स करते हैं, और फिर भी मार्केट आपकी प्लानिंग को टेस्ट करता है, तब समझ आता है कि सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी तो खुद ट्रेडर होता है। अगर ट्रेडर स्टेबल रहेगा तो ट्रेड भी सही होगा, लेकिन अगर दिमाग हिल गया तो फिर नो स्ट्रैटेजी काम आएगी। ट्रेडिंग में वही लोग टिकते हैं जो हार से घबराते नहीं, बल्कि हर हार को अगली जीत का पहला कदम मानते हैं, जो लालच में आंखें बंद नहीं करते, बल्कि उसी लालच को पकड़कर अपनी कमजोरी पहचान लेते हैं। यह सफर आसान नहीं, रोज नए जाल, नए ट्रेंड्स, नए इंडिकेटर्स आपको कंफ्यूज करेंगे, पर जब आप इस आर्ट को समझ लेते हैं कि असली बाजार बाहर नहीं बल्कि आपके दिमाग में है, तब आप सच में ट्रेडर बन जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री लें, एक पल खुद से जरूर पूछ लेना, क्या मैंने मार्केट को पढ़ा है या बस अपने लालच को? यही सवाल आपका सबसे बड़ा टीचर है। यही असली आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है, और यही वो माइंडसेट है जो आपको लॉस से प्रॉफिट और फिर प्रॉफिट से पीस तक ले जाएगा। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये माइंड और हार्ट को बैलेंस में रखने की असली कला है। चैप्टर 2, मार्केट के दिमाग को पढ़ना सीखें। जब भी कोई नया ट्रेडर पहली बार मार्केट में कदम रखता है, उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मार्केट आखिर सोचता कैसे है? कोई कहता है कि मार्केट बस डिमांड और सप्लाई का खेल है, कोई कहता है कि ये बड़े बड़े शार्क्स का जाल है, तो कोई इसे प्योरली टेक्निकल नंबर्स की गेम मानता है। पर सच तो यह है कि मार्केट ना तो मशीन है, ना ही ये बस कुछ ग्राफ और चार्ट्स का नाम है। मार्केट एक जिंदा सिस्टम है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपने इमोशंस, उम्मीदों और डर के साथ हर पल एक्टिव रहते हैं। यही वजह है कि जो इंसान मार्केट के दिमाग को पढ़ना सीख जाता है, वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। बहुत साल पहले एक ट्रेडर ने शेयर खरीदे, बस एक रूमर सुनकर कि कंपनी के शेयर्स उद्दित आने वाले हैं। उसने रातों रात सारा सेविंग उसमें लगा दिया। अगले दिन खबर आई कि रूमर झूठी थी। शेयर्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। उसके पैसे तो डूब ही गए, पर उसने वहीं से एक सबक सीख लिया, मार्केट कभी अकेला नहीं चलता, वो भीड़ के मन से चलता है। हर बाय और सेल ऑर्डर के पीछे कोई इंसान बैठा है, कोई डर रहा है, कोई लालच में है, कोई उम्मीद में, कोई पैनिक में। यही साइकोलॉजी मार्केट को बार बार ऊपर नीचे ले जाती है। जब कोई नया ट्रेडर चार्ट पर अचानक स्पाइक देखता है, वो उसे ब्रेकआउट मान लेता है। वो एंट्री मारता है और कुछ देर बाद देखता है कि प्राइस वहीं गिर गया जहां से उछला था। वो चौंकता है, खुद को कोसता है, मार्केट को दोष देता है। लेकिन असल में हुआ क्या? असल में उस स्पाइक के पीछे भीड़ का माइंड था। किसी ने पैनिक में शॉर्ट्स कवर किए होंगे, किसी ने फेक न्यूज फैलाई होगी, किसी ने बड़ी पोजीशन को हल्का किया होगा। मतलब प्राइस के हर उछाल गिरावट के पीछे इंसानी सोच छुपी होती है, जो चार्ट में नजर नहीं आती पर महसूस की जा सकती है। मार्केट कभी लॉजिक से नहीं चलता, ये इमोशन से चलता है। जब तक फियर और ग्रीड हैं, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर चार्ट तो देखता है, पर भीड़ की नब्ज भी पकड़ता है। वो जानता है कि भीड़ कब ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, कब डर के मारे सब बेच देंगे। इसी आर्ट को कहते हैं रीडिंग द मार्केट माइंडसेट। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस एक टेलीस्कोप है, लेकिन क्राउड साइकोलॉजी एक कंपस है। टेलीस्कोप से आप दूर देख सकते हैं, पर कंपस से दिशा मिलती है। अगर आपने क्राउड का मूड नहीं पकड़ा तो चार्ट आपको आधी सच्चाई ही बताएगा। मान लो कोई स्टॉक अचानक ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। आप टेक्निकल्स देखते हैं, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, RSI भी हाई है। आप खुश हो जाते हैं कि रैली अब रुकेगी नहीं,
लेकिन भीड़ का माइंडसेट देखिए, क्या सब लोग खुश हैं या डर गए हैं? अगर सब लालच में ऑल इन जा रहे हैं तो समझो खतरा है, क्योंकि मार्केट भीड़ की उम्मीदों को अक्सर तोड़ता है। जितनी तेजी से लोग लालची होते हैं, उतनी ही तेजी से पैनिक भी होता है। ट्रेडिंग का असली मजा तभी है जब आप सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, बल्कि उस नंबर्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स कहते हैं, मार्केट में जीतने के लिए माइंड को माइंड से लड़ाओ। चार्ट सबके पास हैं, इंडिकेटर्स भी सब जानते हैं, पर भीड़ के माइंड को डिकोड करना सबके बस की बात नहीं। जो कर लेता है वो बिग प्लेयर बन जाता है। सोचिए, मार्केट में करोड़ों लोग एक साथ एक्टिव हैं। कोई एकदम नया, कोई एक्सपर्ट, कोई इमोशनल, कोई लॉजिकल। ये सारे लोग अपने फियर और होप के हिसाब से बाय और सेल करते रहते हैं। इस भीड़ में कोई एक आदमी अकेला बैठा है। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि बाकी सब क्या सोच रहे हैं। वो पैनिक में घबराता नहीं, वो रैली में भी ब्लाइंडली जंप नहीं करता। वो समझता है कि क्राउड कब गलती करेगा, और वही उसकी एज है। वही ट्रेडिंग को एक आर्ट बनाता है। कई बार आप देखेंगे कि मार्केट कोई खबर इग्नोर कर देता है, कभी छोटी सी रूमर पर ओवर रिएक्ट कर देता है। ये सब किसी फॉर्मूला में नहीं फिट बैठता, पर साइकोलॉजी में बैठता है। एक मजबूत ट्रेडर जानता है कि न्यूज के पीछे सच क्या है और भीड़ उस सच को कैसे देख रही है। यही मास्टरी है जो आपको बार बार रॉन्ग एंट्री से बचाती है और सही समय पर एग्जिट करवाती है। कभी अपनी खुद की इमोशंस को भी देखिए। आप कब डरते हैं, कब लालच में आते हैं, कब भीड़ के साथ बह जाते हैं। जब आप खुद की साइकोलॉजी को पकड़ लेते हैं तो दूसरों की साइकोलॉजी भी समझ आने लगती है। फिर ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने की बात नहीं रहती, वो एक माइंड गेम बन जाती है, और वही गेम आपको बाकी क्राउड से अलग करता है। तो अगर मार्केट के माइंड को समझना सीख लिया तो फिर कोई भी ग्राफ आपको डरा नहीं सकता। फेक न्यूज या बिग मूव्स आपको भटका नहीं सकते। आप भीड़ में भीड़ जैसे नहीं, बल्कि उस भीड़ के इरादे पढ़ने वाले मास्टर बन जाते हैं। यही असली आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है, और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर आप भी इस सीक्रेट को अपने ट्रेडिंग में उतारना चाहते हैं तो बस याद रखिए, मार्केट के ग्राफ को नहीं, मार्केट के माइंड को पढ़ना सीखिए, और एक दिन वही माइंडसेट आपको वो देगा जो सिर्फ इंडिकेटर से कभी नहीं मिल सकता। ओके, चैप्टर 3, डर और लालच पर काबू। डर और लालच, ये दो शब्द जितने छोटे हैं उतने ही बड़े मायने रखते हैं, खासकर जब बात ट्रेडिंग की होती है। करोड़ों लोग हर दिन मार्केट में आते हैं, चार्ट देखते हैं, आंकड़े जोड़ते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, पर असली जंग न तो ग्राफ्स में होती है, न ही किसी फैंसी स्ट्रेटेजी में। असली लड़ाई तो ट्रेडर के अंदर चल रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रेड जब हमारे पक्ष में जाता है तो दिल में एक अजीब सी लहर उठती है, बस अब और प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा और इंतजार कर लूं, शायद प्राइस और ऊपर चला जाए। लालच इंसान को रोकता नहीं, बल्कि उस पर हावी हो जाता है। इसी लालच में प्रॉफिट जो पॉकेट में आ सकता था, वो अक्सर हवा हो जाता है। वही ट्रेडर जो थोड़ा पहले खुद को जीनियस समझ रहा होता है, कुछ मिनटों बाद खुद को कोसता है कि काश एग्जिट कर लिया होता। यही ट्रेडिंग की आयरनी है। यहां लालच जितना मीठा लगता है, उतना ही कड़वा साबित होता है। दूसरी तरफ डर भी उतना ही खतरनाक दुश्मन है। इमेजिन करो, आपने एक ट्रेड लिया, पोजीशन ली, और अचानक प्राइस उल्टा चलने लगता है। दिमाग में सबसे पहले यही आता है, अभी एग्जिट कर लो, कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए। कई बार होता यह है कि प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, हम घबराकर लॉस में ही सेल कर देते हैं, और अगले ही पल वो पोजीशन रिवर्स होकर उसी दिशा में चल पड़ती है जहां पासानियल आपने सोचा था। डर इंसान को जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। ट्रेडिंग में सबसे दर्दनाक पल वही होते हैं जब आप देखते हैं कि डिसीजन गलत नहीं था, बस आपका कंट्रोल कमजोर था। डर और लालच की यह कहानी हर ट्रेडर की जिंदगी में रोज होती है। कोई बड़ा ट्रेडर इससे अछूता नहीं है। फर्क बस इतना है कि जो ट्रेडर अपनी फीलिंग्स को पहचान लेता है, उसे काबू में रख लेता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। मार्केट में हारने वाले लोग अक्सर स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, लेकिन जो जीतते हैं वो पहले खुद को बदलते हैं। ट्रेडिंग डेस्क पर बैठकर करोड़ों रुपए कमाने वाले वेटरन ट्रेडर्स कहते हैं कि अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है। कई लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी से डर और लालच पर काबू पाया जा सकता है, ऑटो स्टॉप लॉस लगा देंगे, टारगेट फिक्स कर देंगे, पर क्या वाकई ऐसा होता है? प्राइस एक्शन देखकर मन बदल जाता है, सिस्टम को ओवररूल कर देते हैं, और यहीं सबसे बड़ी बर्बादी शुरू होती है। यहां एक कहानी याद आती है। एक ट्रेडर जिसने शुरुआती दौर में बहुत लॉस झेला, उसने अपनी पत्नी के गहने बेचकर कैपिटल मैनेज किया। उसने कहा,
मार्केट से ज्यादा मुश्किल खुद को संभालना था। मैं रात रात भर जागता था लॉस के डर में। फिर एक दिन मैंने ठान लिया कि स्ट्रेटजी से ज्यादा जरूरी रूल्स हैं और रूल्स से भी जरूरी डिसिप्लिन है। ये उसने खुद से एक वादा किया, प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा, जो टारगेट डिसाइड है उसी पर एग्जिट करूंगा। उसी दिन से उसकी जर्नी बदल गई। वो सिर्फ नंबर्स नहीं, अपनी साइकोलॉजी भी ट्रैक करने लगा। कब डर लगता है, कब लालच आता है, कब मन करता है रूल्स तोड़ने का। असल में ट्रेडिंग की दुनिया हमें यही सिखाती है। डर और लालच का इलाज बाहर नहीं, अंदर है। सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा टूल है। जब आप लॉस एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं तो वो डर कमजोर पड़ने लगता है। जब आप थोड़े प्रॉफिट से भी संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो लालच हार मान लेता है। यही वो मोमेंट है जहां से एक एवरेज ट्रेडर कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ता है। मार्केट में सरवाइव वही करता है जो खुद को कंट्रोल करना जानता है। ये बात जितनी सिंपल लगती है उतनी ही डीप है। हर बिगिनर को यह लगता है कि कोई हिडन सीक्रेट है, कोई मैजिक इंडिकेटर, कोई गारंटीड प्रॉफिट फॉर्मूला। पर सच्चाई यह है कि सीक्रेट आप खुद हैं। आप खुद अपने सबसे बड़े एनिमी और सबसे बड़े सपोर्टर हैं। ट्रेडिंग में वही अमीर बनता है जो पहले खुद को काबू में रख लेता है। डर और लालच पर जीत हासिल करने वाला ट्रेडर कभी भी मार्केट से हार नहीं मानता। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रॉफिट बस एक संयोग न रहे बल्कि एक हैबिट बन जाए तो आज से ही खुद को पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? डर की वजह से या लालच की वजह से? बस इस सवाल का ईमानदार जवाब ही आपको मार्केट में बाकी भीड़ से अलग खड़ा करेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं बल्कि हम खुद होते हैं, और जो खुद पर जीत जाता है वो दुनिया जीत सकता है। चैप्टर 4, जोखिम प्रबंधन की असली ताकत। जो लोग ट्रेडिंग को सिर्फ जल्दी पैसे कमाने का तरीका समझते हैं वो अक्सर रिस्क मैनेजमेंट को बस एक बोरिंग टेक्निकल चीज मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो लोग वाकई इस मार्केट को सालों तक जीना चाहते हैं उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट किसी शील्ड से कम नहीं होता। आप कितना कमा सकते हैं ये तो किस्मत, स्ट्रेटजी और मार्केट कंडीशंस पर भी निर्भर करता है, लेकिन आप कितना बचाकर रख सकते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। और यही असली ताकत है जो एक ट्रेडर को लंबे सफर में गिरने से बचाती है। किसी ने सही कहा है, प्रॉफिट आपको शो करता है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको ग्रो करता है। सोचिए, एक ट्रेडर दिन में 10 ट्रेड करता है, उसमें से 7 सही होते हैं लेकिन बाकी 3 ऐसे लॉस देते हैं कि सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि हमारा माइंडसेट अक्सर प्रॉफिट पर फोकस करता है, लॉस को इग्नोर कर देता है। लेकिन मार्केट कभी भी गारंटी नहीं देता कि आपकी प्रेडिक्शन सही निकलेगी। इसलिए असली जीत उस ट्रेडर की होती है जो हर लॉस को पहले से कैलकुलेट कर लेता है। एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था अमित। उसने कुछ महीनों में शानदार प्रॉफिट कमाया, दोस्तों में हीरो बन गया। लेकिन फिर एक ट्रेड में उसने अपनी आधी कमाई खो दी। वजह? उसने अपने लॉस को रोकने के लिए कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। उसे भरोसा था कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट ने उसे सबक सिखा दिया कि यहां कोई किसी के भरोसे नहीं चलता। अमित फिर कभी उसी लेवल पर वापस नहीं जा पाया। काश वो रिस्क को समझता तो शायद आज भी प्रॉफिट में होता। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। खुद को नुकसान से बचाने की आदत। ये सिखाता है कि एक ट्रेड पर अपनी पूरी पूंजी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। ये बताता है कि हर ट्रेड पर कितना रिस्क लिया जाए ताकि गलत होने पर भी आप अगले ट्रेड के लिए तैयार रहें। यह सिखाता है कि कभी किसी लालच में एक्स्ट्रा लॉट साइज मत डालो, कभी ओवर ट्रेड मत करो। ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन जब सामने बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होता है तब इन्हें याद रखना ही सच्चा ट्रेडिंग माइंडसेट है। मार्केट एक समुद्र की तरह है, शांत भी है, तूफानी भी। जब सब कुछ आपके फेवर में होता है तो आपको लगता है कि आप मार्केट को जीत चुके हैं, लेकिन अगले ही पल कोई ग्लोबल न्यूज, कोई बड़ी घटना, एक ट्वीट सब कुछ उलट पलट कर सकती है। ऐसे में जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट पर काम करता है वही संभल कर बाहर आता है, बाकी सब बस कहानी बन जाते हैं। ट्रेडिंग के गुरुओं ने हमेशा कहा है, प्रॉफिट अपने आप बढ़ता है, बस लॉस को छोटा रखना सीखो। यही वो प्रिंसिपल है जिसने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स को बार बार गिरकर भी फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बैड ट्रेड उन्हें खत्म नहीं कर सकता। हर लॉस बस एक नंबर है, इमोशन नहीं। रिस्क मैनेजमेंट आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी बनाता है। जब आपको पता होता है कि आप कितना खो सकते हैं तो ट्रेड करते वक्त डर नहीं लगता, आपका माइंड क्लियर रहता है, डिसीजंस स्ट्रांग होते हैं।
यही माइंडसेट आपको नाइट स्लीप भी देता है, वरना कई ट्रेडर्स तो लॉस में पूरी रात नींद नहीं ले पाते। अगर आप ट्रेडिंग से सच में इनकम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले रिस्क को रिस्पेक्ट करना सीखिए। ये वो टीचर है जो आपको टफ लव देता है, आपको रोकता भी है, संभालता भी है और सिखाता भी है। मार्केट से लड़ने से पहले खुद को लॉस से बचाना सीख लो। यही वो रियल आर्ट है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। मार्केट से प्रॉफिट सब चाहते हैं, लेकिन रिस्क को मैनेज करने की हिम्मत कुछ ही लोग रखते हैं। इसलिए जो लोग इस कला को सीख जाते हैं वही सच में द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग को मास्टर करते हैं। यही ट्रेडिंग की सच्चाई है, यही इसका सबसे बड़ा सच। रिस्क को समझो, उसे गले लगाओ, फिर देखना प्रॉफिट खुद चलकर आएगा। चैप्टर 5, चार्ट और पैटर्न की बारीकियां। किसी ने सही कहा है, बाजार की आवाज हर दिन बदलती है पर वो बोलता हर दिन है। बात बस इतनी है कि उसे सुनने वाला कान चाहिए और पढ़ने वाली नजर। यही वजह है कि चार्ट और पैटर्न को समझना हर ट्रेडर के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी लेखक के लिए शब्दों को महसूस करना। सोचिए, एक कैंडल बनती है, ऊपर नीचे झूलती है, कहीं एक लंबी छाया छोड़ती है, कहीं बिना छाया के बंद हो जाती है। ये सिर्फ लाइंस नहीं है, बल्कि हजारों ट्रेडर्स के लालच, डर, उम्मीद और जल्दबाजी का सबूत है। हर चार्ट अपने अंदर अनगिनत कहानियां छुपाए बैठा है, बस आपको वो कहानी पढ़नी आनी चाहिए। मार्केट में जब भी कोई नया आता है उसे लगता है कि इंडिकेटर्स, सिग्नल्स और टिप्स से ही प्रॉफिट होगा, पर जब पहली बार लॉस लगता है ना, तब समझ आता है कि असली हथियार चार्ट रीडिंग ही है। मान लीजिए आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं, पानी का बहाव लगातार बदल रहा है, तेज होता है, धीमा पड़ता है, कहीं अचानक गहरा हो जाता है। वही मार्केट का चार्ट है। वो आपको सिग्नल देता है कि अभी लहर तेज है या कोई खतरा आ रहा है। जो इसे इग्नोर करता है वो डूबता है। हर पैटर्न एक चेतावनी है, कहीं आपको एंट्री का सिग्नल देगा, कहीं एग्जिट का। कभी वो आपको धोखा देगा, कभी सच्चाई दिखा देगा। इसी से फर्क पता चलता है कि कौन सिर्फ गैम्बल कर रहा है और कौन सच में ट्रेडिंग की आर्ट सीख चुका है। टेक्निकल एनालिसिस के बिना ट्रेड करना ऐसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर क्रॉस रोड पर खड़े हो जाना। मार्केट आपको हर दिन कहता है, देखो यहां बायर्स हावी हैं, यहां सेलर्स एक्टिव हैं, यहां सब न्यूट्रल हैं। जब कोई ग्रीन कैंडल बड़ी होती है तो वो सिर्फ प्राइस बढ़ने का सिंबल नहीं होती, वो सिग्नल देती है कि बायर्स का भरोसा मजबूत है। वहीं जब एक रेड कैंडल लगातार सपोर्ट को तोड़ देती है तो वो बस गिरावट नहीं, डर और पैनिक का प्रूफ है। सोचिए, एक शॉर्ट स्टोरी। एक ट्रेडर था जिसके पास लाखों की कैपिटल थी, नॉलेज भी थी, पर वो चार्ट पढ़ने में आलसी था। उसे लगा टिप्स मिल जाएं, बस प्रॉफिट हो जाएगा। बस एक दिन उसने देखा कि कोई पेनी स्टॉक तेजी से भाग रहा है। उसने बिना चार्ट देखे बाइंग कर दी। 2 घंटे बाद वो स्टॉक उतनी ही तेजी से क्रैश हुआ। उसने प्रॉफिट तो छोड़ा ही, कैपिटल भी खो दिया। उसी दिन उसने तय किया कि अब से हर एंट्री चार्ट को देखकर ही होगी। वो पैटर्न देखने लगा, डबल टॉप, हेड शोल्डर्स, फ्लैग पैटर्न, ब्रेकआउट्स। उसने समझा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स की लैंग्वेज ही उसकी असली टीचर है। अगले 6 महीने में उसने लॉस रिकवर भी किया और ट्रेडिंग को गैम्बल से एक स्किल में बदल दिया। हर सक्सेसफुल ट्रेडर यही कहता है, चार्ट्स लाई समटाइम्स बट पैटर्न्स नेवर डाई, क्योंकि पैटर्न्स बार बार दोहराए जाते हैं। मार्केट चाहे 1980 का हो या 2025 का, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं बदलती और मार्केट उसी साइकोलॉजी से चलता है। बस चार्ट्स उस साइकोलॉजी को आपके सामने खोल कर रख देते हैं। जो लोग कहते हैं कि चार्ट्स फेक होते हैं, वो दरअसल अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करते। मार्केट में आपको कोई गॉडफादर नहीं बचाएगा। आपका स्टॉप लॉस, आपका ट्रेंड लाइन, आपका ब्रेकआउट पॉइंट ही आपको बचा सकता है। और ये सब आपको वही चार्ट सिखाता है जिसको देखकर कई लोग बोर हो जाते हैं। ट्रेडिंग डेस्क पर बैठकर चार्ट को घंटों तक देखना बोरियत नहीं है। ये वो टाइम है जब आप बाजार की भाषा सीखते हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे को भाषा सिखाने में वक्त लगता है, वैसे ही एक ट्रेडर को पैटर्न समझने में वक्त देना पड़ता है। आज अगर आप किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर को देखेंगे तो वो पहले चार्ट पढ़ता है, फिर पैसा लगाता है। वो कभी भी भीड़ के पीछे भागने में यकीन नहीं करता, वो पैटर्न के भरोसे चलता है। इसलिए जब मार्केट गिरता है तब भी वो घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि गिरावट भी पैटर्न का हिस्सा है और गिरावट में ही असली बाइंग अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। चार्ट देखना सिर्फ लाइंस और कलर्स को देखना नहीं है, यह खुद को तैयार करना है कि आप मार्केट की चाल को महसूस कर सकें। जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को ब्रश से छूकर महसूस करता है,
वैसे ही एक ट्रेडर हर कैंडल को अपनी आंखों से पढ़ता है। तभी तो ये कहा जाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं, ये एक प्योर आर्ट है जिसमें हर पैटर्न, हर ट्रेंड लाइन, हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक अदृश्य कहानी कहते हैं जो सिर्फ उसी को समझ आती है जो ध्यान से देखना जानता है। तो यह है, अगर आपने चार्ट की बारीकियां सीख लीं तो ट्रेडिंग आपके लिए नंबर गेम नहीं रहेगा, वो माइंड गेम बन जाएगा। और माइंड गेम में जीत उन्हीं की होती है जो पेशेंस और प्रैक्टिस से चार्ट्स को पढ़ना सीख लेते हैं। इसलिए कभी भी इस स्किल को हल्के में मत लेना, ये ही आपका सबसे बड़ा आर्मर है, सबसे बड़ा वेपन भी। मार्केट को कोई नहीं बदल सकता, पर खुद को बदलकर चार्ट को पढ़ना सीखा जा सकता है। और यही द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का सबसे गहरा लेसन है। चैप्टर 6, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाना सीखें। ज्यादातर लोग जब पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे सही है, कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए। और इसी जवाब की तलाश में वो यूट्यूब, टेलीग्राम, पेड कोर्सेज और टिप्स प्रोवाइडर्स के जाल में फंस जाते हैं। कुछ दिन के लिए ये स्ट्रैटेजीज काम भी करती हैं, लेकिन फिर वही होता है जो हर बिगिनर ट्रेडर के साथ होता है। मार्केट अचानक पलटता है, सिग्नल्स फेल होते हैं और जो सिस्टम कल तक हीरो था वो आज जीरो बन जाता है। असल बात तो यह है कि कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए काम नहीं करती और किसी और की स्ट्रैटेजी कभी भी आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर सकती। इमेजिन कीजिए, कोई सुबह सुबह उठकर दुनिया के टाइम जोन के हिसाब से ट्रेड करता है, हर एक घंटे में चार्ट चेक करता है और हर सिग्नल पर बिना पलक झपकाए ऑर्डर डाल देता है। लेकिन आप शायद वही ट्रेड पूरे दिन में एक बार लेना चाहते हैं, या आपकी जॉब है, कॉलेज है या फैमिली है। ऐसे में दूसरों के बनाए रूल्स आपके लिए कभी काम नहीं करेंगे। यहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी होगी। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका खुद का माइंडसेट है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग में कंफर्टेबल होते हैं तो कुछ लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड्स में। कोई ब्रेकआउट्स पर खेलता है तो कोई पुलबैक्स पर। एक ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस छोटा रखना आसान है तो दूसरा थोड़ा बड़ा रिस्क लेकर भी ठीक रहता है। यही फर्क तय करता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सही है। कॉपी पेस्ट की आदत छोड़नी होगी। कई साल पहले एक ट्रेडर था जिसने एक पेड सिग्नल ग्रुप ज्वाइन किया था। ग्रुप के एडमिन हर सुबह सिग्नल्स भेजते थे, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कहां एग्जिट करना है। शुरू में वो ट्रेडर प्रॉफिट में रहा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद सोचना छोड़ दिया। एक दिन मार्केट पलटा, एडमिन की कॉल्स फेल हुई, लॉस इतना बड़ा था कि पूरा अकाउंट खाली हो गया। तभी उसे समझ आया कि असली स्ट्रैटेजी वो होती है जो आप खुद अपनी लाइफ, रूटीन और रिस्क लेने की कैपेसिटी को समझकर बनाते हैं। तभी आप खुद के फैसलों पर टिके रहते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर की बुक्स पढ़ लें या इंडिकेटर्स के ढेर लगा दें। इसका मतलब है सिंपल रूल्स बनाना और उन रूल्स को टेस्टिंग करके देखना। छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करना, हर ट्रेड के बाद देखना कि कहां गलती हुई, कहां इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। कभी कभी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी वही होती है जो सिंपल होती है। एक सिंपल मूविंग एवरेज, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल और डिसिप्लिन। लाखों लोग हार जाते हैं क्योंकि वो दूसरों के बताए शॉर्टकट पर चलते हैं, लेकिन जो लोग अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाते हैं वो मार्केट के हर सीजन में टिके रहते हैं। ट्रेंड बदले, न्यूज आए, पैनिक सेल हो, उनका सिस्टम उन्हें संभाल लेता है क्योंकि वो सिस्टम उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया होता है। वो सिस्टम उनकी आदत बन जाता है। ट्रेडिंग एक मशीन नहीं बल्कि एक इमोशनल गेम है। जब तक आप दूसरों की कॉपी करते रहेंगे आपकी कॉन्फिडेंस जीरो रहेगा, लेकिन जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उसे बार बार टेस्ट करके स्ट्रॉन्ग करते हैं तब लॉस भी आता है तो वो आपको अंदर से कमजोर नहीं करता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो टेस्टेड है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है उस ट्रेडर के पास जो बिना किसी व्हाट्सएप टिप के, बिना किसी पेड सिग्नल के, सिर्फ अपने रूल्स पर मार्केट में उतरता है और जीतता है। वो हर लॉस को भी एक डेटा पॉइंट मानता है, स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव करता है और फिर से खड़ा हो जाता है। ट्रेडिंग में वही जीतता है जो खुद पर भरोसा करता है, दूसरों की भीड़ में खोता नहीं। और खुद पर भरोसा तब आता है जब आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपनी आदतों, अपनी लाइफ और अपने गोल्स के हिसाब से। तो अगली बार जब आप मार्केट में जाएं तो दूसरों के टिप्स को साइड में रखें और खुद से पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है,
यही सवाल ही आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, और यही है द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का असली जादू। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक सेल्फ डिस्कवरी है, एक जर्नी है जहां हर ट्रेड, हर लॉस और हर प्रॉफिट आपको खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। इस आर्ट को समझना है तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी होगी। कॉपी करने वाले कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आर्टिस्ट वही होता है जो अपने ब्रश खुद उठाता है, और ट्रेडिंग भी वही है, एक माइंडसेट, एक आर्ट, एक क्राफ्ट जो सिर्फ आपके हाथों में ही परफेक्ट होता है। चैप्टर 7, अनुशासन। किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रैटेजी नहीं, उसके पास पड़े इंडिकेटर्स भी नहीं, और ना ही किसी एक्सपर्ट का दिया हुआ सीक्रेट फॉर्मूला। असली ताकत छुपी होती है उसके अनुशासन में। ट्रेडिंग की दुनिया में डिसिप्लिन वो हथियार है जो सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, लेकिन जिसकी कमी सबसे जल्दी दिख जाती है, अकाउंट में भी और कॉन्फिडेंस में भी। सोचिए, एक ट्रेडर कितनी बार यह प्लान बनाता है कि बस आज स्टॉप लॉस नहीं तोड़ूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से समझौता नहीं करूंगा, ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, और फिर मार्केट खुलते ही एक लाल या हरे कैंडल से उसकी सारी प्लानिंग हवा हो जाती है। क्या आप भी कभी ऐसे फेज से गुजरे हैं? अगर हां तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। शायद हर ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में डिसिप्लिन को तोड़ा है, कभी लालच में, कभी गुस्से में, कभी डर में, और कभी सिर्फ ईगो में, यह साबित करने के लिए कि मेरा एनालिसिस सही था। लेकिन ट्रेडिंग किसी की ईगो नहीं देखती, उसे तो बस नंबर से मतलब है। डिसिप्लिन का मतलब बस रूल्स बनाना नहीं होता, उसे निभाना सबसे बड़ी परीक्षा है। एक ट्रेडर जिसने रात भर बैठकर स्ट्रैटेजी तैयार की, एंट्री एग्जिट के लेवल निकाले, रिस्क तय किया, लेकिन लाइव मार्केट में उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, वो ट्रेडर अपने ही बनाए ट्रैप में फंस जाता है। यही वो जगह है जहां लाखों लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन कोई मैजिक स्विच नहीं, ये रोज का अभ्यास है। एक पुराने ट्रेडर की कहानी अक्सर सुनाई जाती है। उसने 10 साल तक मार्केट से इतना प्रॉफिट कमाया कि सबको लगा ये लक है, लेकिन जब लोगों ने उससे उसकी सबसे बड़ी ट्रिक पूछी तो वो बस मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ अपने रूल्स नहीं तोड़े। दोम यही बात सिंपल लगती है पर सबसे हार्ड होती है। आप खुद सोचिए, प्रॉफिट होते ही मन करता है और वेट करो, लॉस होते ही मन करता है जल्दी निकल लो, ट्रेंड दिखा नहीं कि पोजीशन साइज डबल कर दो। ये सब छोटे छोटे पल ही आपकी ट्रेडिंग लाइफ की दिशा तय कर देते हैं। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी होता है हमारा माइंडसेट, क्योंकि माइंड हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है, उसे पेन से बचना है, कंफर्ट चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां कंफर्ट जोन में रहना सबसे बड़ा रिस्क है। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, लॉस से भागो मत, रूल से भागो मत। कभी कभी लॉस में भी रूल्स फॉलो करने से लॉन्ग रन में प्रॉफिट आता है, और यही लॉन्ग रन ही तो असली विनर बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट आपको रिस्पेक्ट दे, तो पहले आपको अपने खुद के रूल्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। ट्रेडिंग डायरी रखना, ट्रेड प्लान लिखना, हर ट्रेड के बाद खुद को जज करना, ये सब सुनने में छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन यही डिसिप्लिन को मजबूत बनाते हैं। सोचिए, एक आर्टिस्ट बिना डिसिप्लिन के कभी मास्टरपीस नहीं बना सकता, एक प्लेयर बिना डिसिप्लिन के कभी चैंपियन नहीं बन सकता, तो फिर एक ट्रेडर कैसे बिना अनुशासन के लगातार प्रॉफिट कर सकता है? ट्रेडिंग में डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो आपके प्लान्स को रिजल्ट्स तक पहुंचाता है। ये वो फ्रेंड है जो आपको इमोशंस की खाई में गिरने से बचाता है। अक्सर लोग ट्रेडिंग को फास्ट मनी का खेल समझते हैं, आज ट्रेड करो, कल करोड़पति बन जाओ। पर सच तो यह है कि ट्रेडिंग आपको सबसे पहले खुद से मिलवाती है, आपके लालच से, आपके डर से, आपके सब्र से, और इन सब पर लगाम सिर्फ आपका डिसिप्लिन लगा सकता है। कई बार आप मार्केट को नहीं हरा पाओगे, लेकिन हर बार खुद को जरूर हरा सकते हो। अगर आपने अपने रूल्स को हर हाल में फॉलो किया तो लॉस भी आपको स्ट्रांग बनाएगा, प्रॉफिट आएगा तो वो टिकेगा, और धीरे धीरे आप उस छोटे से ट्रेडर से उस आर्टिस्ट में बदल जाओगे जो चार्ट्स पर ब्रश नहीं, डिसिप्लिन से प्रॉफिट की तस्वीर बनाता है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लगाने बैठो तो सबसे पहले खुद से एक वादा करो, रूल्स से कोई समझौता नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में असली सीक्रेट कोई हिडन स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि वो सिंपल रूल्स हैं जो अक्सर सब जानते हैं पर निभा कोई कोई पाता है, और जो निभा लेता है वही मार्केट का असली प्लेयर बनता है। चैप्टर 8, नुकसान में कैसे सीखें, हार को संभालना। जब भी कोई नया ट्रेडर अपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी होती है। उसे लगता है कि अब जिंदगी बदलने वाली है।
लेकिन जैसे ही अगला ट्रेड उल्टी दिशा पकड़ लेता है, वो खुशी डर में बदलने लगती है। कई बार लॉस इतना चुभता है कि लोग या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर दुगनी तिगुनी गलती कर बैठते हैं। यही वो जगह है जहां असली ट्रेडर और बिगिनर में फर्क साफ दिखने लगता है, क्योंकि जो अपने लॉस को समझता है, उससे लड़ता नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट करता है, वही लॉन्ग टर्म में टिकता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लॉस को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी एडवांस स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी कैपिटल क्यों ना हो। मार्केट कभी भी किसी को माफ नहीं करता। बहुत से लोग लॉस होते ही मार्केट को, ब्रोकर को या किसी एक्सपर्ट को कोसने लगते हैं, पर सच्चाई यह है कि लॉस में छुपा सबक ही सबसे बड़ा टीचर होता है। और जो ट्रेडर इसे अपना टीचर मान लेता है, वो धीरे धीरे हार को जीत में बदलना सीख जाता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो, वो गिरता है, चोट लगती है, आंसू आते हैं, लेकिन अगर वो हर बार गिरने पर डर कर बैठ जाए तो कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीखेगा। ठीक वैसे ही ट्रेडर भी लॉस में गिरते हैं, मन हारता है, पर वही गिरना उनको बैलेंस बनाना सिखाता है। लॉस में छुपी ये सीख सबसे कीमती होती है। ये आपको बताती है कि कहां गलती हुई, कहां ग्रीड हावी हो गई, कहां एनालिसिस में कमी रह गई या कहां डिसिप्लिन टूट गया। कई लोग सोचते हैं कि लॉस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर्स देख लेना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से टिप ले लेना, पर हकीकत यह है कि लॉस से बचने का एक ही तरीका है, लॉस को स्वीकार करना। हां, सुनने में उल्टा लगता है, पर सच्चा ट्रेडर लॉस से लड़ता नहीं, उसे गले लगाता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है। यही माइंडसेट आपको लाखों लॉस से बचा सकता है। कई बार लॉस इतना बड़ा होता है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है। ऐसे में खुद को संभालना आसान नहीं होता। उस वक्त वो पेन आपको कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ने लगता है। लेकिन ट्रेडिंग की कला यही सिखाती है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब भी दिमाग ठंडा रखना सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। लॉस में खुद को संभालना मतलब अपनी ईगो को साइड करना, एडमिट करना कि आपसे गलती हुई और उसे ठीक करने का करेज दिखाना। मार्केट आपको बार बार गिराएगा, बार बार परखेगा कि आप इमोशनली कितना स्ट्रांग हो। कई लोग यहां हार मान लेते हैं, पैसे भी खो देते हैं और कॉन्फिडेंस भी। पर जो लॉस को मेंटर बना लेता है, वो हर गिरावट से पहले से बड़ा होकर उठता है। ट्रेडिंग का असली मजा तब है जब आप लॉस को सीख मानकर अगली बार बेहतर ट्रेड करते हैं। कई बार लोग रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो अगले ट्रेड में डबल लॉट साइज, बिना एनालिसिस बस पिछला लॉस रिकवर करने की कोशिश। और यही सबसे बड़ा जाल है। मार्केट को हराना चाहते हैं तो पहले अपने माइंड को हराना सीखिए। ट्रेडिंग में कहा भी जाता है, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। मतलब जब लॉस दिखने लगे तो ईगो में ना आए, जल्दी से निकल जाएं। कई बार छोटी हार आपको बड़ी हार से बचा लेती है। एक बार एक पुराने ट्रेडर ने कहा था, मार्केट मेरी गलतियों को कभी माफ नहीं करता, लेकिन मुझे हर बार सुधरने का मौका जरूर देता है। यही सोच, यही एक्सेप्ट करने का हौसला आपको भी रखना होगा। लॉस में संभलना सीख गए तो समझ लो ट्रेडिंग में आधी लड़ाई आप जीत गए। यह किताब यही याद दिलाती है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सब्र, सही फैसलों और खुद को रोज समझने की लंबी जर्नी है। और जो इस जर्नी में लॉस को अपना दोस्त बना लेता है, उसे जीत कोई छीन नहीं सकता। तो अगली बार जब लॉस हो तो खुद को कोसना मत, मुस्कुराकर मार्केट को थैंक्स कहिए कि उसने आपको वो सिखाया जो कोई एक्सपर्ट नहीं सिखा सकता। यही है असली आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, जहां हार भी एक नई जीत की शुरुआत है। चैप्टर 9, सही एंट्री और परफेक्ट एग्जिट। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई एक ही सवाल पूछता है, कब घुसना है और कब बाहर निकलना है। सच कहें तो यही वो सवाल है जो नए ट्रेडर से लेकर बड़े बड़े वेटरन्स तक को हर रोज उलझाए रखता है। मार्केट में एंट्री लेना आसान लगता है, लेकिन सही एंट्री वही होती है जो बिना शोर शराबे के पूरी प्लानिंग और पेशेंस से ली जाती है। और एग्जिट तो वही सही मानी जाती है जब आपका मन प्रॉफिट देखकर लालच न करे और लॉस देखकर डर न जाए। बस साफ साफ दिमाग से आप सही मोमेंट पर बाहर निकल जाएं। ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा हर इंसान एक ही सपना देखता है, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। लेकिन यह सपना पूरा तभी होता है जब आप एंट्री और एग्जिट को एक रूल नहीं बल्कि एक इमोशनल आर्ट मानते हैं। बहुत से लोग चार्ट्स पर फोकस करते हैं, इंडिकेटर्स देखेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से सिग्नल्स ढूंढेंगे, लेकिन एक्चुअल मैजिक तब होता है जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं। इमेजिन कीजिए,
आपने सुबह पूरा प्लान बनाया कि मार्केट 10% ऊपर जाएगा तभी बाय करूंगा, लेकिन मार्केट खुलते ही थोड़ा हिला और आपका दिल तेज हो गया। डर लगा कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। आप जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद ही मार्केट उल्टा घूम जाता है। प्रॉफिट का सपना एक झटके में लॉस में बदल जाता है। यही होता है गलत एंट्री का खेल, जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरी तरफ कुछ लोग एंट्री सही लेते हैं लेकिन एग्जिट में फंस जाते हैं। मान लीजिए आपका स्टॉक प्रॉफिट में जा रहा है, आप खुश होते हैं, दिल कहता है थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद और ऊपर जाएगा तो, लेकिन इसी लालच में एक पॉइंट के बाद मार्केट पलटता है और प्रॉफिट स्लिप होकर लॉस में बदल जाता है। उस मोमेंट पर सबसे बड़ा फाइट अपने दिल से होता है। क्यों नहीं बेच दिया मैंने? वो पछतावा दिल को खा जाता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में कहते हैं एंट्री तो टेक्निकल है लेकिन एग्जिट इमोशनल है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो इस इमोशन को हैंडल करना सीख लेता है। वो जानता है कि उसे कब रुकना है, कब निकलना है और कब लॉस को कट करना है। उसके रूल्स होते हैं और वो रूल्स स्टोन पर लिखे होते हैं, दिल के मूड पर नहीं। उसने मार्केट को सुनना सीखा है, वो नॉइज में नहीं बहकता। उसे पता होता है कि परफेक्ट एंट्री वही है जो मार्केट के सिग्नल के साथ साथ उसके माइंडसेट को भी मैच करती हो। ट्रेडिंग रूम में ऐसे अनगिनत स्टोरीज हैं। किसी ने बड़ी पोजीशन ले ली और टाइम पर एग्जिट नहीं किया। किसी ने पैनिक में लॉस बुक कर लिया जबकि मार्केट कुछ ही देर में वापस आ जाता। ट्रेडर्स दिन रात ये पेन महसूस करते हैं और यहीं से शुरू होती है ग्रोथ की असली कहानी। एक ट्रेडर जो रोज खुद को ऑब्जर्व करता है, वो एंट्री और एग्जिट के पैटर्न को पहचानने लगता है। उसे पता चल जाता है कि वो कब जल्दी पैनिक करता है, कब लालच में एक्स्ट्रा रिस्क लेता है और कब फेक सिग्नल्स पर भरोसा कर लेता है। यही सेल्फ ऑब्जर्वेशन उसे बाकियों से अलग बनाता है। मार्केट किसी का दोस्त नहीं, वो सिर्फ डिसिप्लिन का रिवॉर्ड देता है। असल ब्यूटी यह है कि एंट्री और एग्जिट कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये प्रैक्टिस और पेशेंस से तैयार होता है। जितना आप चार्ट पढ़ते हैं उतना ही खुद को पढ़ना भी सीखना पड़ता है। ये वो कला है जिसे किताबें बस रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। तो अगली बार जब आप माउस क्लिक करके ट्रेड ओपन करें तो बस एक पल ठहर कर सोचिए, क्या ये एंट्री सही वजह से ले रहा हूं? और जब प्रॉफिट दिखे तो खुद से कहिए, क्या ये लालच तो नहीं जो मुझे एग्जिट से रोक रहा है? क्योंकि ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट कोई सिंगल एक्शन नहीं, ये माइंडसेट है, डिसिप्लिन है और सबसे बड़ी बात, खुद पर कंट्रोल की पहचान है। और जो ट्रेडर इस कंट्रोल को मास्टर कर लेता है, उसके लिए मार्केट बस एक खेल बन जाता है। वो खेल जो नंबर्स से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। यही है सही एंट्री और परफेक्ट एग्जिट की असली ताकत। और यही वो चीज है जो एक बिगिनर को एक सच में कामयाब ट्रेडर बनाती है। चैप्टर 10, एक ट्रेडर के तौर पर खुद को कैसे ग्रो करें। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, बढ़िया चार्ट्स हैं, अच्छे इंडिकेटर्स हैं, तो हम दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर बन सकते हैं। पर सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को, अपने माइंडसेट को, अपनी लर्निंग को ग्रो नहीं करते, तब तक सबसे परफेक्ट सिस्टम भी आपको हमेशा जीत दिला नहीं सकता। कहते हैं कि मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते रहते हैं। ट्रेडिंग में ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि बस अकाउंट बैलेंस बढ़े। असली ग्रोथ ये है कि आप लॉस से डरना छोड़ दें, प्रॉफिट से घमंड करना छोड़ दें और हर ट्रेड में खुद से कुछ नया सीखने की आदत डाल लें। एक ट्रेडर की जर्नी किसी छोटे प्लांट की तरह होती है। जैसे प्लांट को रोज थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, वैसे ही आपको अपनी नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस को रोज सींचना पड़ता है। जब कोई बिगिनर मार्केट में आता है तो उसे लगता है बस 2-4 ट्रिक्स सीखकर वो लाखों कमा लेगा। पर जैसे जैसे लॉस लगते हैं, रियलिटी सामने आती है कि असली ट्रेडिंग वो नहीं जो यूट्यूब शॉर्ट्स में दिखती है। असली ट्रेडिंग वो है जब आप रात के 2 बजे तक बैठे होते हैं, अपने लॉस की वजह ढूंढ रहे होते हैं, खुद से लड़ रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट ट्रेड में वो गलती नहीं दोहराएंगे। कई लोग हार मान लेते हैं, कहते हैं मार्केट मेरे बस की बात नहीं। पर कुछ लोग वहीं से खड़े होते हैं जहां बाकी लोग हार मानकर लौट जाते हैं। यही ट्रेडर्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं। वो हर हार को रिकॉर्ड करते हैं, हर गलती को स्टडी करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मार्केट गलत था, वो खुद को देखते हैं कि कहां लूज एंड था। एक ट्रेडर जो सच में ग्रो करना चाहता है, वो सिर्फ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर नहीं डालता। वो अपनी सबसे बड़ी हार को भी अपनी सबसे बड़ी टीचर मानता है। वो डेली जर्नल मेंटेन करता है, ट्रेड की एंट्री एग्जिट को ऑब्जर्व करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि स्ट्रेटजी से बड़ी चीज माइंड है, माइंडसेट।
स्ट्रांग नहीं तो स्ट्रैटेजी जीरो। ट्रेडिंग में हर दिन सेम नहीं होता। कभी कभी आप सही एनालिसिस के बावजूद लॉस में चले जाते हैं। उस दिन आपको खुद को समझाना पड़ता है कि ये एक मैराथन है, रेस नहीं। जब आप खुद को ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं मानते। वो आपके लिए एक आर्ट बन जाती है, मेडिटेशन बन जाती है। हर कैंडल, हर पैटर्न आपको कुछ कहता है। आप पैनिक में नहीं ट्रेड करते, आप पेशेंस के साथ बैठते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ा लेसन ये है कि ट्रेडिंग की दुनिया में कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। यहां कोई मास्टर नहीं बनता। कोई भी ट्रेडर ये नहीं कह सकता कि अब उसे सब आता है। जो ट्रेडर सच में ग्रो करता है वो जानता है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। वो आज भी मार्केट से, दूसरों से, अपनी गलतियों से सीखता रहता है। यही हैबिट उसे लाखों के लॉस से भी नहीं गिरने देती, बल्कि हर गिरावट के बाद वो पहले से दोगुनी ताकत से वापसी करता है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो खुद को ग्रो करने की आदत डालो। अपनी हर हार से प्यार करो, अपनी गलतियों को अपना मेंटर मानो। प्रॉफिट तभी टिकेगा जब आप खुद को हर दिन अपडेट करोगे। मार्केट बदल सकता है, स्ट्रैटेजीज बदल सकती हैं, इंडिकेटर्स बदल सकते हैं, पर आपका सीखने का जुनून और इनर डिसिप्लिन कभी नहीं बदलना चाहिए। यही है एक ट्रेडर का असली ग्रोथ फॉर्मूला और यही इस आर्ट को मास्टर करने का असली रास्ता है। यह थी द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग किताब से सीखी गई वो सबसे जरूरी सीख कि असली कमाई सिर्फ पैसों की नहीं, खुद को हर दिन बेहतर बनाने की होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग को सच में एक आर्ट बनाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मार्केट से सीखते रहिए, खुद को ग्रो करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग। धन्यवाद।